अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का कार्यक्रम उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो 2026 में कहीं ना कहीं चूड़ा कर्म शुभ मुहूर्त के लिए डेट सर्च कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर चूड़ा कर्म मुहूर्त के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मैं प्रत्येक डेट वाइज आपको जानकारी दूंगा, लेकिन इसमें कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जब आपको बहुत सारे मुहूर्त उन मुहूर्तों में नहीं हो पाते हैं जो पंचांग में दिए गए हैं। इसके लिए तत्काल के मुहूर्त निकालने पड़ते हैं। तो हर मुहूर्त का एक अपना नियम होता है, हर एक पैमाना होता है, उस पे जो मुहूर्त खरा उतरता है, उसी के हिसाब से आप मुहूर्त कर सकते हैं। अब हम लोग डेट वाइज जानकारी दें, इससे पहले आपको एक निवेदन रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मुहूर्त जब निकालना हो, तो मुहूर्त का मतलब होता है एक ऐसा शुभ समय जिसमें आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से चूड़ाक्रम है, मुंडन संस्कार है। इसमें क्या होता है कि एक तो बच्चे का जन्म के हिसाब से आपको जो है डेट के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से बच्चे के वो मुहूर्त निकालना होता है। उसमें भी कई बार क्या होता है कि मान लो अभी कोई कार्यक्रम हो रहा है, फिर शादी है या फिर कोई सूतक पातक का दोष है, तो कई सारे मुहूर्त आपको कई बार निकालने के बावजूद भी मुहूर्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में फिर वर्ष का भी रहता है कि हाँ जी, तीसरे महीने में तीसरे साल में करना है, पता लगे फिर चौथा साल लग गया। तो ये बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें मुहूर्त नहीं निकल पाते हैं। तो इसके हिसाब से आपको जो सिद्धांत हैं, जो इसका पूरा मुहूर्त का जो एक नियम है, वो मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और कैसे इस मुहूर्त को निकालें उसको समझने के लिए राशि से गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। और क्योंकि लगन का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शास्त्रकार कहते हैं सर्वे दोषा विनिस्सन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्। कई सारे दोषों का शमन तो अपने आप में सिर्फ लगन शुद्धि ही कर लेता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम चूड़ाक्रम संस्कार की बात करें 2026 के अंदर, तो कई बहुत सारे मुहूर्त ऐसे हैं जो पंचांग में भी नहीं दिए गए होंगे। इसलिए बच्चे की जन्म कुंडली के हिसाब से एक अच्छे ज्योतिर्विद से आप इन अतिरिक्त मुहूर्तों को भी निकाल सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं जनवरी में। तो जो यहाँ पर चूड़ाक्रम का मुहूर्त दिया गया है, वो पंचांग के अंदर जनवरी में दिया ही नहीं गया है। जबकि खरमास समाप्त होने के बाद, मकर संक्रांति के बाद आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। वो सॉरी, आप चूड़ाक्रम कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। फरवरी के अगर मुहूर्तों में जाएँ तो आपको 11 फरवरी, 26 और 27 फरवरी का मुहूर्त है। मार्च में फिर यहाँ मुहूर्त नहीं दिया है। हाँ, मार्च में नहीं दिया गया। अप्रैल में देख लेते हैं तो आपको 21 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 और 30 अप्रैल का मुहूर्त यहाँ पर मिल जाता है। जबकि मई में 4 मई, 9 मई और आपका 10 मई, 11 मई का मुहूर्त आपको मिल रहा है। जून में चले जाएँ तो आपको 17 जून का एकमात्र आपको मुहूर्त मिल जा रहा है। जुलाई में 10 जुलाई, 17 जुलाई, 22 जुलाई, 24 जुलाई और नहीं, जून में सॉरी, जून में 10 जून, 17 जून, 22 जून, 24 जून का मुहूर्त आपको मिल जा रहा है जून के महीने में। और जुलाई के महीने में सिर्फ एकमात्र मुहूर्त है जो आपका 9 जुलाई का है। तो साल भर के अंदर आपको यही मुहूर्त दिए गए, उसके बाद यहाँ पर मुहूर्त दिया नहीं गया है। तो इसलिए बच्चे के जन्म कुंडली के हिसाब से पंचांग शुद्धि, लग्न शुद्धि के द्वारा बच्चे के जन्म कुंडली के अनुसार आप अन्य मुहूर्तों का भी चयन कर सकते हैं।